इतना बड़ा पोपट हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था कि अचानक से हमें दूसरे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। सो ये गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो मैं जा रही थी आज कॉलेज क्योंकि मुझे ज़रूरी काम था एंड यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, आज मैं अपनी स्कूटी से जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, अपनी स्कूटी उस और है, खुद से ड्राइव करके जाना। सो फाइनली ड्राइव करके मैं यहाँ कॉलेज पहुँच चुकी थी एंड आप देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एटलीस्ट बारिश हुई है 3 दिन से कंटिन्यू, बट स्टिल आप देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर कोई नहीं, काम था तो देखो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अकेले पहुँच गई थी क्योंकि मुझे रुद्र मार्केट से दीपू को पिकअप करना था और यहाँ मेरे को थोड़ा काम था, तो मैं रजत भैया का वेट कर रही थी एंड रजत भैया आ गए थे। फिर उनके साथ में चली गई थी अपने जो क्लास टीचर हैं उनके कैबिन के बाहर एंड सर थोड़ा बिजी थे। सर ने बोला आप 5 मिनट वेट करो, दैन मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फिर क्या था, सर से थोड़ी डिस्कस वगैरह करी जिस पर्पज़ से मैं गई थी वहाँ पे। तो वो अपना काम कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं कॉलेज से बाहर आ रही थी। एंड ये आप थोड़ा देखो, मेन गेट का जो व्यू है ना, काफ़ी प्यारा है। एंड इसके बाद आप ये गार्डन देखो, मतलब हम जब कॉलेज जाते थे ना, इतना मज़ा आता था, हमारा पूरा ग्रुप हुआ करता था। तो वो ये आज मुझे अकेले कॉलेज जाना पड़ा काम से और बाकी सारे सब बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में। तो क्या ना, पुरानी मेमोरीज़ थोड़ी याद आ जाती है। दैन उसके बाद क्या था, काम कंप्लीट करके मैं खुद से ड्राइव करके आप देखो एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ एंड यहाँ मैं बन गई हूँ खतरों की खिलाड़ी। वैसे ही मेरे लिए नया नहीं है, मैं करती रहती हूँ। तो अपना काम कंप्लीट करके मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए क्योंकि दीपू की कॉल आ रही थी, जो कि मेरी बेस्टी है। एंड वो मार्केट पहुंच चुकी थी एंड मैं भी पहुंच गई थी, उसे कुछ काम था, दोनों ने अपना काम कंप्लीट करना था। ये आ गई थी, देखो कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि हम 2 से 3 महीने बाद मिले थे एंड इसने बोला था आज का लंच हम साथ में करेंगे। और देखो लंच में क्या करना है, ऑफकोर्स जंक फूड खाएंगे। तो ये रहा, देखो कितना प्यारा रेस्टोरेंट था, इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन बहुत प्यारा था। बट मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा पोपट हमारे संग यही हो गया क्योंकि देखो एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सबसे पहले तो हमने रिलैक्स किया थोड़ा सा, फिर क्या आता है, ऑर्डर करने की बारी आती है। फिर हमें करना था, वो देख रही थी मेन्यू, उसको खाना था बर्गर एंड तंदूरी मोमो। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम गए थे फर्स्ट टाइम, ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है एंड हमें नहीं पता था यहाँ पे सारा कुछ नॉन वेज है। वेज का भी ऑप्शन था बट क्या है, वो बिल्कुल वेजिटेरियन है प्योर। तो उसको ये था जब नॉन वेज है तो जाहिर सी बात है देखो टच वगैरह हो ही जाता है, तो जो नहीं खाते उनके लिए तो ये रहता ही है। फिर यहीं पे हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, उसने बोला मुझे नहीं खाना है। रेस्टोरेंट वाले भैया से पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैम, मतलब टच वगैरह तो हो ही जाता है। तो फिर क्या, वहाँ से हम निकले एंड आप देखो धूप भी हो रही थी, काफ़ी प्यारा व्यू हो रहा था। अब यहाँ से हमने डिसाइड किया फिर हम कहाँ जाएँ। फिर अचानक से हमारे माइंड में आइडिया आया कि हम जाते हैं बर्गर किंग, जो कि मतलब आप रुद्रपुर से उन्हें पता होगा कितना बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है एंड वहाँ का टेस्ट माशाल्लाह बहुत प्यारा है, हम काफ़ी बार गए हैं। फिर यहाँ पे हमने किया था ऑर्डर, हम कर रहे थे अपने ऑर्डर का वेट और इसको इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि इधर उधर देख रही थी। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, इसे पता ही नहीं चला। लास्ट टाइम बोल रही है क्या किया, मैंने कहा देख मैं तेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिखाऊंगी कि हाँ देखो कितनी ज़्यादा भूखी है ये। क्या ना, शरीर पे मत जाना ये याद रखना। एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था, स्टिल फिर देख रही थी और मैं क्या ऑर्डर करूँ क्योंकि तंदूरी मोमो आ चुके थे। उसके बाद इसने क्या, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया एंड बर्गर ऑर्डर किया। यहाँ हमारा पूरा ऑर्डर आ चुका था, हमने खाया, एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की। देन उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। और कब 2 से 3 घंटे हमारे मतलब टाइम पास हो गया, हमें पता ही नहीं चला। देखो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, आपको पता है उनके संग कैसे टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता है। भले आप डेली कन्वर्सेशन आपकी हो रही नहीं हो रही, डजेंट मैटर, बट जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उनसे 1 घंटे में आप दुनिया भर की बातें कर सकते हो। सो यहाँ क्या था, मैं ड्राइव कर रही थी, वो पीछे से वीडियो बना रही थी। और क्या था, फिर मुझे उसे रोडवेज ड्रॉप करना था क्योंकि वो गदरपुर रहती है, तो उसे वहाँ जाने के लिए ऑटो पकड़ना था। एंड मेरा रूट अलग है घर आने के लिए। तो जब तक रोडवेज नहीं आया तब तक हमने 1 से 2 मिनट में बहुत सारी बातें कर ली। नेक्स्ट कब हमें मिलना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि देखो वो स्कूल में पढ़ाती है और मैं अपना अलग काम करती हूँ, तो थोड़ा मिलना हो नहीं पाता है। सो बाकी मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड यहाँ पर मैंने उसे रोडवेज ड्रॉप कर दिया था, वो अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर चली गई थी।